Good morning, students. Today we are going to start grammar with lesson number 4 वाक्य विचार। निम्नांकित चित्रों में नीचे लिखे गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। बेटा जैसे ये रजत गेंद से खेलता है, ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है। श्यामा नाच रही है, ये भी आपको दिखाया पिक्चर में दिखाई दे रहा है। बिल्ली दूध पी रही है, ये भी आपको पिक दी हुई है। उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि सभी वाक्य कुछ शब्दों से मिलकर बने हैं। सभी वाक्यों के अंत में क्रिया है। क्रिया कौन सी है? खेलता है, नाच रही है, पी रही है, ये क्या है? क्रिया है। थर्ड, सभी वाक्यों का अर्थ निकलता है। रजत गेंद से खेलता है, ये भी एक संकेत दे रहा है कि रजत खेल रहा है। श्यामा नाच रही है, ये भी एक संकेत दे रहा है वाक्य है। और बिल्ली दूध पी रही है, और ये भी एक संकेत दे रही है, और इन सब वाक्यों के अर्थ निकल रहे हैं। फोर्थ, सभी वाक्यों में शब्दों का क्रम व्यवस्थित है। इसमें वाक्य का कोई भी शब्द इधर उधर नहीं है, सब वाक्यों का प्रॉपर मीनिंग हमें समझ आ रहा है। वैसे वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है वो वाक्य कहलाता है। बेटा वाक्य किसे कहते हैं? यानी कि जिस वाक्य के जो शब्द हैं वो ऐसा भाव या विचार प्रकट करते हो जिसकी हमें पूरा उस बात की समझ आ रही हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे रजत गेंद से खेलता है, ये वाक्य है। श्यामा नाच रही है, हमें समझ आ रही है भी रजत खेल रहा है गेंद से। श्यामा नाच रही है। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। मोहन भोजन करता है, नेहा पत्र लिख रही है। ऊपर लिखे वाक्यों में मोहन और नेहा क्या है? उद्देश्य। मेन दोनों क्या है इसमें? मोहन और नेहा। विधेय, वाक्य का वह भाग उद्देश्य छोड़कर जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। जैसे किरण पानी पी रही है, किरण उद्देश्य है, इसको छोड़ के पानी पी रही है क्या है? विधेय। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता क्या है? उद्देश्य, और भौंक रहा क्या है? विधेय। ऊपर लिखे वाक्य में पानी पी रही है तथा भौंक रहा है विधेय। कारक, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के बीच संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग भी कहते हैं। ने, की, से, के द्वारा, के लिए, से अलग होने का अर्थ, का, की, के, में, पर, हैं, अरे आदि कारक चिन्ह हैं। इनके उचित प्रयोग से वाक्य पूर्ण होते हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सफ़ेद है गाय होती, पर चाकू है मेज, प्याले में चाय, रात में तारे चमकते हैं। बेटा जो ये वाक्य हैं इनका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा है। किस लिए? क्योंकि इनमें कारक का प्रॉपर प्रयोग नहीं किया गया है। ऊपर दिए गए चारों शब्द समूह में से व शब्द, पहले में व, दूसरे में शब्द समूहों में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग नहीं किए गए हैं, इसीलिए इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अतः इन शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते। थर्ड, व शब्द समूहों में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग किए गए हैं जिनका स्पष्ट अर्थ निकलता है, अतः इन शब्द समूहों को हम वाक्य कह सकते हैं। जैसे पहला वाक्य था सफ़ेद है गाय होती, या ये प्रॉपर नहीं है वाक्य, इसकी जगह क्या आना था? गाय सफ़ेद होती है, तो ये वाक्य होता। इसका अर्थ नहीं निकल रहा तो ये वाक्य नहीं है। उसी तरह पर चाकू है मेज, मेज चाकू मेज पर है तो समझ आती है वाक्य बनता है, पर चाकू है मेज ये कोई वाक्य नहीं बनता। प्याले में है चाय, प्याले में चाय है, ये एक हमें प्रॉपर समझ आ रही कि कप में चाय है तो ये वाक्य है। इसी तरह रात में तारे चमकते हैं, इससे वाक्य का प्रॉपर शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है।
स्मरण रखने योग्य बात बिंदु। सार्थक शब्दों को उचित क्रम में लगाने से वाक्य बनते हैं। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलना चाहिए। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में कारक का यथास्थान पर प्रयोग होना चाहिए। बेटा, आई विल सेंड यू प्रॉपर written this work and write on your book. Thank you. Have a nice day.